हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आपके इस 5 मिनट शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एपिसोड 7 में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। यहां आज अपन वन एवं वन्य जीव संसाधन का एक छोटा सा यहां पर टॉपिक जो है, छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि संरक्षण परियोजनाएं जो चलाई जाती है वो क्यों चलाई जाती है और किस पर आधारित होती है। तो ये जैव विविधता पर आधारित होती है, यानी जो संरक्षण परियोजनाएं हैं ये मुख्य रूप से जैव विविधता का संरक्षण करने पर आधारित होती है। बात करें दोस्तों वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम कौन सा वाले की बात कर रहा है, 1980 और 1986। यहां क्या किया, कई सारी संरक्षित जो जातियां हैं उनमें सैकड़ों तितलियों को, पतंगों को, भृंगों को और एक ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया गया, यानी इनको भी संरक्षित जातियों के अंदर शामिल किया गया। और वर्ष 1991 यानी 1991 में पौधों की 6 जातियों को पहली बार, दोस्तों पहली बार किसकी 6 जातियों को, पौधों की 6 जातियों को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1991 में। देखिए ये जो वन है, वन को यहां पे मुख्य रूप से देखा जाए तो वन जो है वन विभाग के अंडर में या डायरेक्ट सरकार के अंडर में, इस तरीके से देखा जाए तो वन पे अधिकार होता है। यहां वन को मुख्य रूप से देखें तो कितने प्रकार से बांट सकते हैं, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन देखा जाए तो देश में आधे से ज्यादा जो वन है वो आरक्षित वन की श्रेणी में आते हैं और इन आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान वन माना जाता है। तो पूछ ले सर्वाधिक मूल्यवान वन किसको माना जाता है, तो आरक्षित वनों को माना जाता है। अगली अगर मैं बात करना चाहूं रक्षित वन, तो कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा क्या है, रक्षित है। यानी कुल वन क्षेत्र का आपको पूछे तो रक्षित हिस्सा कितना है, 1/3 हिस्सा रक्षित है। बात करूं दोस्तों नेक्स्ट अवर्गीकृत वन, तो ये क्या होते हैं, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो वन है इनके 3 प्रकार में बता दिया कैसे कैसे है। आपको ये बताया वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 में संरक्षित जातियों में सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और ड्रैगन फ्लाई को शामिल किया। 1991 में पहली बार पौधों की 6 जो जातियां हैं पहली बार इस सूची में शामिल हुई संरक्षित वाली में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की और भी जानकारी आप लोगों के लिए आती रहेगी शॉर्ट समराइज वीडियो के रूप में। ये टॉपिक थोड़े से क्या अभी कंप्लीट हुए नहीं है, इसलिए इस तरीके से करवा रहा हूं। आपको देखें तो 75 डेज जो है टारगेट बैच है वो 700 रुपए में लॉन्च है और इसके ऊपर अगर आप UC22 कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो 22% अतिरिक्त डिस्काउंट है। और सेम चीज एक्सपर्ट टेस्ट सीरीज पर भी अप्लाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक इसी तरीके से Z 2025 का कोर्स और RPSC AAO का कोर्स अगर आप लेते हैं तो इनके ऊपर भी UC22 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको अतिरिक्त 22% डिस्काउंट जो है वो यहां पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।